नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक इंडस्ट्री में जॉब लगने के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मैन पावर हैंडलिंग। दोस्तों, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी काम हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी प्रकार की मैन पावर से, किसी भी प्रकार के आदमी से काम हम कैसे लें, अपने वर्कर्स से काम कैसे कराएं। तो दोस्तों, आइए आज हम सीखेंगे कि मैन पावर को कैसे हैंडलिंग करें। एक सुपरवाइजर से लेके और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी ऑफिस में, बॉस लेवल तक सभी अपने जूनियर्स को हैंडल करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि वो हैंडल कैसे किया जाता है। तो आइए आज सीखते हैं मैन पावर हैंडलिंग। दोस्तों, एक इंडस्ट्री में सुपरवाइजर से लेके और अप लेवल की पोजीशन तक सभी अपने काम को, अपने वर्क को मैनेज करते हैं और उस वर्क को मैनेज करने के लिए उसे बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत होती है जो उसके अंडर काम करते हैं। तो उनसे काम कैसे लिया जाए? दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा कि जिसको आप अप्लाई करें तो अपने वर्कर्स से इजीली और हैप्पीली काम ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप है कि आपकी जो मैन पावर है, आपके जो अंडर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको गोल्स क्लियर होने चाहिए। मतलब कि उन्हें ये क्लियर होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या करना है और किस तरीके से करना है, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी पेपर के माध्यम से, किसी चेक शीट के माध्यम से, किसी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर के माध्यम से हमें उन्हें ये अवगत करा देना है कि आपको ये काम करना है और इस तरीके से करना है। सेकंड, वर्कर्स की बात को अनदेखा ना करें। यानी कि वो आपसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनको पूरा करने की आप कोशिश करें जितना हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ उनकी सुनने लग जाए, नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उनके प्रति कोऑपरेटिव रहिए। यानी कि जैसे कभी किसी वर्कर को जो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं गेट पास की जरूरत पड़ती है, अचानक घर से कोई फोन आ जाता है, उन्हें जानने की समस्या है, तो व्हीकल से या मनी से या किसी भी तरीके से कोऑपरेटिव होके उनकी मदद करना, इस माध्यम से आप उनके लिए हीरो का वर्क करेंगे और वो आपकी दिल से रिगार्ड करेंगे और आपके लिए आपका काम 100% करेंगे। तीसरा दोस्तों, कि वर्कर्स जब काम कर रहे हों तो उन्हें सही और गलत की क्लियरली पहचान कराना। यानी कि वो जो काम कर रहे हैं उससे क्या गलत हो सकता है और क्या सही हो सकता है, उसकी एक प्रॉपरली ट्रेनिंग देना। चौथा, कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं और यदि वो अच्छा काम करते हैं तो उसकी प्रशंसा करना। अब दोस्तों, प्रशंसा करना एक बड़ा ही इफेक्टिव पॉइंट है जो आपकी मैन पावर के, आपके अंडर काम करने वाले वर्कर्स के दिल में आपके लिए एक इज्जत पैदा करता है। तो जब भी कोई वर्कर अच्छा काम करता है
तो आप उसे सबके सामने प्रशंसा कीजिए, सबके सामने उसकी बड़ाई कीजिए, ताकि उसे फील हो। अब जब सबके सामने आप उसकी बड़ाई करेंगे, आप उसकी प्रशंसा करेंगे, तो उसके दिल में आपके लिए एक इज्जत पैदा होगी। इसके साथ साथ बड़ाई करने का जो तरीका है वो भी हमें बहुत ही अच्छे से करना है। जैसे कि जब आप किसी वर्कर्स की प्रशंसा करते हैं या किसी वर्कर की बड़ाई करते हैं, तो हल्का सा हाथ उसके कंधे पे रखिए ताकि उसे फील हो, और उसे कहिए, भाई आपने बहुत अच्छा ये काम किया है, मेरा पूरा मैनेजमेंट आपके काम से बड़ा खुश है, आपका ये काम सराहनीय लायक है। और फिर कुछ देर के लिए थोड़ा चुप हो जाइए, यानी कि वो अपनी प्रशंसा को अपने मन में फील कर सके। इस तरीके से आप थोड़ा चुप हो जाइए, और फिर उसके बाद आप उसे फिर बोलिए। और आपने इंडस्ट्री के या ऑफिस के या कोई भी काम के सही नियमों का पालन करते हुए ये काम किया है, तो उसे दिल से एक रिगार्ड्स आपके लिए पैदा होगी, आपके लिए इज्जत बनेगी, और वो आपके लिए कोई भी काम समय पर कर सकता है। उसके बाद आप उसे अगले काम के लिए मोटिवेशन करिए कि आप इससे बेहतर और भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप उस पे वर्कलोड अब बढ़ा सकते हैं। वो और उसका मन आपके फेवर में है, वो मन ही मन आपको फेवर कर रहा है। अब आप अपने वर्किंग स्टैंडर्ड को, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को आप बढ़वा सकते हैं, और आप उसे कह सकते हैं कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं, मुझे आशा है कि आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे वो और मोटिवेट होगा, इससे वो और बेहतर करने की सोचेगा। अब आपने जो बड़ाई की है उसका इफेक्ट फ्यूचर में आपको उससे बेहतर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, जब भी कोई जूनियर, कोई वर्कर जो हमसे अंडर काम करते हैं, वो लोग कोई गलत काम करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है कि हम देखते कि साथ एकदम आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और अनाप शनाप अपने जूनियर्स को या वर्कर को बोलने लग जाते हैं। अब उसका एक नेगेटिव इफेक्ट उसके माइंड में चला जाता है, और उसकी एक अलग ही तस्वीर, जो आपकी तस्वीर, एक अलग ही तस्वीर उसके दिल में बन जाती है। मतलब वो ना चाहते हुए भी आपसे घृणा करने लग जाता है। अब ऐसे में वो क्या करेगा, ऐसे में वो आपके टारगेट्स, आपका जो काम है उसे प्रॉपरली सही तरीके से नहीं करेगा, या करेगा तो कंप्लीट नहीं करेगा। यानी कि अगर आपको मान लो 500 पीस बनाने हैं, तो वो समथिंग सिमिलर सा रखेगा, करीबन रखेगा 480, 470, 450, पूरा कभी नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि जब भी कोई वर्कर, कोई जूनियर गलती करता है, तो सबके सामने उसे कभी मत डांटिए, ताकि आपकी जो इमेज है, आपकी जो पिक्चर उसके दिल में है, वो चेंज ना हो, यानी कि आपकी रिगार्ड उसके दिल में कम ना हो। उसे अकेले में ले जाइए, अपने ऑफिस में, चैम्बर में, अपनी टेबल के पास, और जितना कहना है उसे कहिए। अब वो अपनी गलती को महसूस कर सकता है, क्योंकि उस समय केवल आप और आपका जूनियर, आपका वर्कर, आपकी टीम मेंबर, आपकी मैन पावर होगी, जिससे उसे कुछ बुरा गलत नहीं लगेगा, और वो अपनी गलती को महसूस भी करेगा। जितना बोलना है आप बोल सकते हैं,
जितना डांटना है, धमकाना है, अपने गुस्से, अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करना है, वो सब आप अकेले में कर सकते हो। अब आप थोड़ी देर के लिए फिर चुप हो जाइए, उसे महसूस करने दीजिए अपनी गलती को, और फिर उसके कंधे पे हाथ रखिए और उसे समझाइए, मैं जानता हूं ये तुमसे गलती से हुआ है, तुमने जानबूझ के नहीं किया है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम इसे बहुत अच्छे से भी कर सकते हो। मतलब जो कार्य उसने खराब किया है उसके बारे में उससे बात करनी है कि तुम इसे और अच्छे से और बेहतर तरीके से कर सकते हो, इतनी मुझे आशा है तुमसे, और तुम कर भी दोगे। इस तरीके के जब वर्ड्स आप उससे कहोगे या उसको बोलोगे, तो उसे अपनी गलती के रियलाइज के साथ साथ एक मोटिवेशन भी फील होगा कि सर तो साथ है मेरे, और वो जो आपकी पिक्चर गलत होने वाली थी वो सब कुछ कहते हुए भी एक सही दिशा में, एक सही वे में चली जाएगी, और आपकी इमेज जो है उसके दिल में अच्छी ही बनी रहेगी, और वो अपने कार्य के प्रति अग्रसर भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी मैन पावर को, अपनी टीम को हैंडल कर सकते हो। दोस्तों, कोई भी जो हम कार्य करते हैं और हमारे नीचे की जो टीम होती है, हम मैनेजर होते हैं, मैनेज करते हैं किसी भी कार्य को, तो हमें एक टीम की जरूरत होती है। उस टीम में दो तरीके के मेंबर, तो दोस्तों वो जो मैनेजर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोक्रेटिक और एक डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक कौन होते हैं? ऑटोक्रेटिक वो लोग होते हैं जो कंपनी प्रिय होते हैं, यानी कि वो कंपनी का काम तो कर देते हैं, टाइम से करा देते हैं, लेकिन कर्मचारियों में फेमस नहीं होते। कर्मचारी सिर्फ फंसी में या प्रेशर से कार्य करते हैं। और दूसरा वो होता है जो डेमोक्रेटिक होता है, जो कंपनी प्रिय नहीं होता, कंपनी लाइक नहीं करती, लेकिन कर्मचारी उसे बहुत लाइक करते हैं। यानी कि अगर वो कर्मचारियों को जो बात बोलता है उसे तुरंत कर्मचारी मान लेते हैं, वो डेमोक्रेटिक है। तो दोस्तों, इन रूल्स को जो मैंने बताए हैं वो आप फॉलो कीजिए, तो आपके अंदर दोनों गुण आ जाएंगे, ऑटोक्रेटिक भी और डेमोक्रेटिक भी। यानी कि आप कर्मचारियों में भी प्रिय रहोगे और आप कंपनी का टारगेट भी सही समय पे पूरा कर दोगे, और सही समय पे आप अपनी इंडस्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की या ऑफिस का जो भी वर्क है उसे कंप्लीटली पूरा कर लोगे, और सही समय पे आपकी वर्क की प्रोसेसिंग फास्ट होने से आपकी डिलीवरी भी फास्ट हो जाएगी, आपका बिजनेस भी सही रहेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैन पावर हैंडलिंग। अक्सर इंटरव्यूअर जरूर पूछते हैं जी, आप किसी भी डेजिग्नेशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, कि मैन पावर को कैसे हैंडल किया जाता है। आशा करता हूं मेरे ये कुछ जो तरीके हैं मैंने आपको बताए, आप इन्हें अप्लाई कीजिए, इनसे आपको मैन पावर हैंडलिंग करने में बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के मेरी इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत से जो लोग हैं जिनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है उनको फ़ायदा मिल सके। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।